है ये मान सम्मान जनक नहीं है। इसका हम लोग विरोध करते हैं और आने वाले दिन में प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर, वार्ड सदस्यों से हम लोग हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे और एक रजिस्टर बनवाएंगे, जो रजिस्टर हम लोग माननीय मुख्यमंत्री को सौंपने का काम करेंगे। थैंक यू जी। मेरा नाम दीपक कुमार है, मैं वार्ड महासंघ पश्चिमी चंपारण जिला अध्यक्ष हूँ और मैं आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने का काम करेंगे। हमारी मुख्य मांग है कि पहले विकास राशि जो है गली नली जैसे 7 निश्चय योजना पार्ट 1 थी, वैसे ही 7 निश्चय योजना पार्ट 2 को लागू करे। और ये जो सबसे अविश्वसनीय और एक जो है बात, जो अपमानजनक बात है मानदेय भत्ता का, वो एकदम अस्वीकार है सभी वार्ड सदस्यों का, क्योंकि यही हम लोग को जैसे जाति पाति में बांटा जाता है वैसे मुख्यमंत्री जी के द्वारा हम लोग को वार्ड सदस्यों में ही बांट दिया गया, उप मुखिया और वार्ड सदस्य को करके। एक को डबल किया गया है और एक को 1.5% भी नहीं बढ़ाया गया। ये कहाँ का न्याय है? मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूँ कि सबसे पहले 7 निश्चय योजना पार्ट 2 करें और मुख्य मांग ये है कि हम लोग को भत्ता नहीं चाहिए, अगर देना है तो ये मानदेय भत्ता जो आप दे रहे हैं इसको पेंशन के रूप में लागू करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, आज आप सभी लोगों का इकट्ठा होने का क्या कारण है? आप लोग अपना परिचय बताएंगे, क्या कारण है कि आप आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं? मेरा नाम मनोहर तिवारी, प्रखंड अध्यक्ष लौरिया। हम लोग सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं कि इतना दिन में तो हम लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया, लेकिन सरकार ने सुनी नहीं, मात्र 300 रुपया ही बढ़ोतरी किया, जो आपत्तिजनक है। इसके विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन पर आए हुए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? मेरा नाम राम कुमार छोटे श्रीवास्तव हुआ, मैं प्रखंड बगहा 2 का प्रखंड अध्यक्ष हूँ। आज के इस बैठक के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा सरकार तक और माननीय मुख्यमंत्री तक ये आवाज़ पहुँचाना चाहूँगा कि चुनाव बीते लगभग 2-2.5 साल हो गया और अभी तक जब हम लोग पटना में अनेकों बार धरना प्रदर्शन किए, अनेकों बार माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी दिए, वार्ड सदस्यों के अधिकार और मान सम्मान के लिए हम लोगों ने आवेदन और निवेदन करता रहा, लेकिन आज तक हम लोगों को कोई ठोस निर्णय नहीं मिला। और उस आलोक में आज हम लोग यहाँ बैठे हैं और अभी कुछ दिन पहले कैबिनेट के बैठक में यह पारित किया गया है कि सभी पंचायत प्रतिनिधियों का जो भत्ता है उसको दोगुना किया गया है, लेकिन वही वार्ड सदस्य का जो भत्ता है वो मात्र 300 रुपया बढ़ा है। ये बड़ा दुख का विषय है। और रह गई बात कि वहाँ जो माननीय मुख्यमंत्री जी जहाँ पंचायत प्रतिनिधियों को जो बुलाए थे, प्रतिनिधिमंडल को बुलाए थे, वो तो कहीं कोई प्रतिनिधिमंडल में कोई है ही नहीं। प्रतिनिधिमंडल तो हम लोग चलाते हैं। यानी कि आपका कहना है कि मंत्री जी के साथ जो बैठक हुआ था, जो वार्ड सदस्य उप मुखिया पहुंचे हुए थे, वो कोई जनप्रतिनिधि नहीं है? वो कोई जनप्रतिनिधि नहीं है और कुछ लोग चाहते हैं, मेरे समझ से कुछ किनके चाहते हैं? वो लगता है कि हमारे गौतम मुरारी जो मंत्री जी हैं, पंचायती राज मंत्री, वो अपने कुछ चहेते से अपने कुछ विधानसभा के लोगों को, कुछ विशेष लोगों को बुला कर ले गए थे जो कि उस मुद्दे पर मान गए रहते। अगर हम लोग जाते तो हम लोग फिर जो हम लोग का जो मांग पत्र था उस पर हम लोग उनका माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट कराते। उसमें तो ये भी बात था कि वार्ड सदस्यों को वित्तीय अधिकार में सहभागिता सुनिश्चित कराया जाए, लेकिन उसमें कहीं कोई बात नहीं हुआ। हम लोग तो ये भी डिमांड किए थे कि मनरेगा में वार्ड सदस्यों की सहभागिता सुनिश्चित कराई जाए। हम लोग तो ये भी डिमांड किए थे गली नली योजना के तहत जो पूर्व के अनुसार जो पैसा आता था वो पैसा आ जाए, उसका कोई चर्चा नहीं था। सिर्फ भत्ता बढ़ा देना ये समाधान नहीं है। और रह गई बात जो इन्होंने जो भत्ता बढ़ाया है ये मान सम्मान जनक नहीं है। इसका हम लोग विरोध करते हैं और आने वाले दिन में प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर, वार्ड सदस्यों से हम लोग हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे और एक रजिस्टर बनवाएंगे, जो रजिस्टर हम लोग माननीय मुख्यमंत्री को सौंपने का काम करेंगे। थैंक यू। धन्यवाद। आपका परिचय? मेरा परिचय यह है कि मैं गौनाहा प्रखंड के अध्यक्ष प्रतिनिधि हूँ। मेरा नाम साहेब आलम हुआ। सरकार से आप क्या मांग करना चाहते हैं? जी, मेरा मांग यही है कि हम लोग निचले स्तर के प्रतिनिधि, सबसे निचले स्तर वार्ड सदस्य, हम लोग ब्लॉक से लेकर के जिला तक या घर तक अपने हर आदमी को लाभ दिलवाने में समर्थ रहते हैं। जो पंचायत सचिव 65,000 और 50,000 का तनख्वाह उठा रहा है वो कोई काम का नहीं है, वो सिर्फ कलम में काम कर रहा है, किताब में अपना काम कर रहा है। लेकिन हम लोग जो जमीन से जुड़े हुए हैं, हम लोग का मानदेय सिर्फ 800 रुपया क्यों दिया जा रहा है प्लस में? यानी कि आप इसके विरोध में हैं? इसके विरोध में हैं हम। चलिए जानना चाहते हैं हम फिर आपका परिचय? मेरा नाम रामाशंकर पांडे हुआ, लौरिया प्रखंड के बहोरा पंचायत के वार्ड सदस्य हूँ।
मुझे कहना है माननीय नीतीश कुमार जी से कि नीतीश कुमार जी, आपका नीति वार्ड सदस्यों के प्रति खराब है, आपत्तिजनक है। अपने नीति, अपने नियम में कुछ सुधार करके वार्ड सदस्यों को भी उसके अनुकूल सब कुछ में सहभागिता आप लोग का अधिकतम मांग क्या है, कितना भत्ता मिलेगा कि आप लोग खुश हो जाइएगा? हम इससे पहले भी वार्ड सदस्य रहे हैं। पहले के समय में हमने काम किया था 40 लाख रुपया का। मेरे वार्ड में सभी कार्य दुरुस्त है, सभी काम प्रशंसनीय है, सभी लोग प्रशंसा करते हैं उस कार्य को। आज भी लोग कह रहे हैं कि अब इसके बाद ये गली कैसे बनेगा, ये नाली कैसे बनेगा, लेकिन हम लोग यही कह करके टालते हैं कि अभी तक हम लोगों के अधिकार नीतीश कुमार जी नहीं दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जब अधिकार देंगे उसके बाद फिर इसको किया जाएगा। आप अपना परिचय बताएंगे? मैं मुकेश गौड़, प्रखंड अध्यक्ष प्रतिनिधि भिताहा। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से यही कहना चाहेंगे कि जब मुखिया जी का, उप सरपंच का, सरपंच का, उप मुखिया जी का जब डबल मानदेय हुआ है तो फिर वार्ड सदस्यों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया गया है? हम लोग को भी कम से कम डबल कर देना चाहिए। यानी कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा सौतेला व्यवहार किया गया है। जी जी। तो क्या कहना चाहेंगे आप? माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहेंगे कि हम लोग का भी डबल होना चाहिए जी, और विकास राशि नहीं चाहिए? विकास राशि अगर हम लोग को खाते में देते हैं तो और भी बेहतर रहेगा कि हम लोग गाँव के विकास कर सकें। धन्यवाद। आप अपना परिचय दीजिए और सरकार से आपकी क्या मांग है?